दोस्तों, जो आज की ये वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण काल। तो आइए इसकी पहले हम पहचान समझ लेते हैं। पहचान पता रहेगी तभी तो हम पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, दिया है। ये शब्द आपको वाक्य के अंत में दिख जाएंगे तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य को समझते हैं। जो साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। तो आइए समझते हैं। लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यही आपको ध्यान में रखना होगा। अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा रहेगा तो आपको उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना होगा और हेल्पिंग वर्ब देखकर आप पहचान जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मेन वर्ब में यानी कि वर्ब में कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब समझते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, जिससे हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है तुम या काम कर चुके हो। जो सेंटेंस हमारा है वो है तुम या काम कर चुके हो। तो इसका ट्रांसलेट होगा यू हैव डन दिस वर्क। अब जो ये तुम है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्या लगा है? हैव। ठीक, और आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। लिखा गया है राम स्कूल जा चुका है। इसका ट्रांसलेट होगा राम हैज गॉन टू स्कूल। जो ये गॉन है ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की? गो। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा? वेंट होगा, फिर गॉन होगा, फिर आईएनजी होगा। थर्ड फॉर्म है गॉन। तो ये समझ में आया होगा। आइए आगे समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा उसने गाना नहीं गाया है। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप, जिसे हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके दो टाइप होते हैं, WH टाइप होते हैं और yes या no टाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर, बनावट। तो आइए इसी स्ट्रक्चर से हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो लिखा गया है आज हम लोगों ने क्या किया है। आज हम लोगों ने क्या किया है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा व्हाट हैव वी डन टुडे। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आइए अब हम आगे समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, इसको समझते हैं। लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, सहायक क्रिया कर्ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और कर्म। तो इसका एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? ट्रांसलेट हो जाएगा, हैव यू लर्नड योर लेसन? तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा बताने का तरीका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा